अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। 500 जोड़ों सहित विशाल सामूहिक एवं गुरु गुणगान समारोह। श्री रमेश मुनि जी महाराज, श्री मुकेश मुनि जी महाराज और सभा के मंत्री नरेश जैन ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। 500 जोड़ों सहित विशाल सामूहिक एवं गुरु गुणगान समारोह का आयोजन रविवार 24 सितंबर को हिंदू विद्यापीठ स्कूल में आयोजित होगा। एसएस जैन सभा गुड़मंडी सोनीपत में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री रमेश मुनि जी महाराज, श्री मुकेश मुनि जी महाराज और सभा के मंत्री नरेश जैन ने बताया कि 500 जोड़ों सहित विशाल सामूहिक जाप एवं गुरु गुणगान समारोह का आयोजन एसएस जैन सभा गुड़मंडी सोनीपत द्वारा आगामी 24 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सर्व समाज का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। ये विशाल सामूहिक जाप और गुरु गुणगान समारोह योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज की 57वीं पुण्य स्मृति में किया जा रहा है। इस मौके पर एसएस जैन सभा के प्रेस प्रवक्ता वकील जैन भी मौजूद रहे। बजे से प्रारंभ होगा। वहाँ पर जो है जैन धर्म के जो धर्मावलंबी हैं सभी भाई बहन बड़ी संख्या में स्थानीय समाज के अतिरिक्त बाहर दिल्ली, यूपी, हरियाणा विभिन्न जिलों से प्रांतों से हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित होंगे। श्रद्धा भावना लेकर के सब आएंगे और इस समारोह में हमारा जो जैन धर्म का मूल मंत्र है नमोकार महामंत्र, इस मंत्र का स्मरण किया जाएगा, जाप होगा। और उसके साथ में जो हमारे पूज्य गुरु महाराज गुरुदेव योगी राज श्री रामजी लाल जी महाराज, उनकी 56वीं पुण्य स्मृति दिवस पर उनको याद किया जाएगा, जो उन्होंने अपने जीवन में एक उत्कृष्ट संयम की धर्म आराधना करी और जो उनके अंदर गुण थे उन गुणों का स्मरण इस समारोह में किया जाएगा। 500 जोड़े सहित जो स्थानीय लोग हैं वो जाप में बैठेंगे। 500 जोड़े ये जाप हिंदू विद्यापीठ जो खोली है वहाँ पर समय 8:30 बजे 24 सितंबर रविवार को ये चातुर्मास के अंदर जब भी उनकी पुण्य स्मृति दिवस आता है इस तरह का विशाल समारोह आयोजित किया जाता है। उसके अंदर उनके गुणों का स्मरण करते ही उनके जो आदर्श हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको सब लोग याद करके अपने जीवन में ये तो जो ना जब से उनके देवलोक में 56 वर्ष से पूर्व तब से उनकी जो स्मृति दिवस प्रति वर्ष ये आयोजन जाप करने से मनुष्य के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाप करना जो जिस आराध्य का जिस महापुरुष का हम जाप कर रहे हैं उनके जीवन में जो रहने वाले जो गुण हैं उन गुणों का स्मरण करते हम भी अपने जीवन में ऐसे गुणों को प्रकट करें और उन गुणों को अपने जीवन में बना करके जीवन जी। तो जो समारोह है 8:30 बजे प्रारंभ होगा और जाप का जो समय है 10:30 बजे से 11:30। कोई भी जैन धर्म के अंदर जो है ना कोई जातिवाद का भेद नहीं रखा जाता। 36 कौम कोई भी जैन कोई भी श्रद्धालु भाई हो इस समारोह में भाग ले सकता है। एक विशेष बात इस समारोह से जुड़ी है, वही स्वरूप में हम मुनि जो यहाँ सोनीपत क्षेत्र में चातुर्मास करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है तब से उस दिन से लेकर के आज दिन तक लगभग 82 दिनों का ये लंबा समय है। 82 दिनों से हमारे ये युवा मुनि श्री मुदित मुनि जी आयम बिल तक की आराधना कर रहे हैं
और एक दिन करते करते आज इनकी तप आराधना का 82वां दिन है। और इनकी जो मनोभावना है वो इस रूप में है। गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे गुरु हैं, और उन्होंने अपने जीवन में संयम की उत्कृष्ट धर्म आराधना करी। मैं भी उन जैसा संयम और उनके गुणों को मैं प्राप्त करूं। जैसे उन्होंने अपने जीवन में तप आराधना करी तो उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करके उन्हीं को अपना आदर सम्मान करके ये भी तप आराधना कर रहे हैं। और इनकी तप आराधना का 82वां दिन है। 82 सभी पहले 2 लाइन मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। बोलो भगतो जयकारा योगी राज का, बोलो भगतो जयकारा योगी राज का, जयकारा योगी राज का, जयकारा योगी राज का। बोलो भगतो जयकारा योगी राज का, बोलो भगतो जयकारा योगी राज का। अभी आपने हमारे पूज्य गुरुदेव ओजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज के द्वारा पूज्य गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज के विषय में सुना। आप सभी ने जो प्रश्न किया था उनका उत्तर इन्होंने दिया। और यह जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम एक विशाल कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के अंदर जो अनेक क्षेत्रों से भाई यहाँ उपस्थित होकर लाभ लेंगे। ये कार्यक्रम जो है मुनि मायाराम परंपरा के उज्जवल नक्षत्र ओजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज के पावन सानिध्य में होने जा रहा है। और एस.एस. जैन सभा सोनीपत के तत्वाधान के अंदर जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और पूज्य गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज भारत के एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने संत का जो जीवन होता है जन कल्याण के लिए होता है। वो स्वयं कल्याण तो करते ही करते हैं, जन कल्याण भी करते हैं। गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज जिनके नाम के साथ जो है योगी राज शब्द जुड़ा हुआ है। योगी राज अर्थात जो है रात को जो है लगभग 2 बजे से लेकर वो सुबह के 5 बजे तक जो है ध्यान साधना करते थे। ऐसे आत्म पुरुष की जो है गुणगान करने के लिए यहाँ पर 24 सितंबर को जो है एक विशाल गुणगान सभा यहाँ पर किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो है इस कार्यक्रम के अंदर जो अनेक भाई बहन इसमें लाभ लेंगे। अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया उनका एक संदेश है, मिलकर बैठो और बांट कर खाओ। उन्होंने ये जैन आगमों के सार दिया था कि 32 आगमों का जो सार है वो इन्हीं शब्दों के अंदर है, मिलकर बैठो और बांट कर खाओ। जो मिलकर बैठता है बांट कर खाता है वही मानव है, उसी में इंसानियत है। तो ऐसा उनका संदेश है। इस संदेश को जो मानव अपने जीवन में स्थान देता है, इसे ग्रहण करता है, अपनाता है, वो परिवार भी उसका सुखी होता है, समाज भी उसका सुखी होता है, हर क्षेत्र में उस सुख को प्राप्त करता हुआ चला जाता है। तो ऐसे परम पुरुष गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज के गुणगान सभा का यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है। आप सभी जो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर इस धर्म लाभ को आप उठाएंगे और जीवन में आनंद और मंगल को प्राप्त करेंगे। अनुयायी महावीर भगवान के अनुयायी हमारे आराध्य हुए गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज जो कि बड़ौदा गांव से बिलोंग करते थे, उनके शिष्य ही हुए गुरुदेव श्री योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज। उन्हीं की परंपरा के गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री सुबोध मुनि जी महाराज साहब, उन्हीं की परंपरा के जो वंशज है ये जो शांति यज्ञ होने जा रहा है, ये नवकार मंत्र का जो शांति यज्ञ होने जा रहा है वो हिंदू विद्यापीठ के अंदर 500 जोड़ों के साथ होगा। इसके अलावा जो भाई बहन बाहर से आएंगे, आइडिया यही है कि भी 4-5 हज़ार आदमी कम से कम आएगा। ये अपना एस.एस. जैन सभा सोनीपत मंडी की तरफ से आयोजन होने जा रहा है। हमारे गुरुदेव श्री आराध्य श्री योगी राज जी महाराज की 56वीं समर्ति दिवस समारोह हम ये मनाने जा रहे हैं। एक उनका वचन था, मिलकर बैठो बांट कर खाओ। ये उनका प्रसंग है, वो आज भी मान्यता है।
जो जिस भी हमारे जैन परंपरा में ये रखा गया था कि भाई सभी भाई मिलकर बैठो और बांट के खाओ, बांट के खाओ। संदेश है। मुनि महाराज जी महाराज जो हमारे बड़े हुए, उनका ये संदेश था, साधु संत सब पूजनीय, साधु संत सब पूजनीय, श्रावक एक समान। ये है मुनि महाराज का संदेश। मेरे कहने का मतलब ये, जैन परंपरा में जो हमारे आराध्य हुए मुनि महाराज जी महाराज हुए, उन्हीं की परंपरा में ये चलते आ रहे हैं। और जो 24 तारीख को हमारे यहाँ यज्ञ होने जा रहा है, जैन समाज के अलावा जो भी हमारे यहाँ जैन समाज में कोई जातिवाद का, किसी धर्म का कोई भी एक्स्ट्रा ये नहीं है कि वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 36 बरादरी इस यज्ञ में कोई भी आहुति डाल सकती है। ये नवकार मंत्र का हमारा जाप, जो कि हमारा महामंत्र का नवकार, सबसे बड़ा हमारा ये नवकार मंत्र है, जो कि जैन समाज इसी नवकार मंत्र से चलता है। हमारा जो भी शुभ काम होता है, शुभ कार्य होता है, हम नवकार मंत्र से ही पहले से ही शुरुआत करते हैं। जो जाप में बैठना है, जैसे 500 जोड़े हमारा श्री ने बताए हैं, 500 जोड़े तो होंगे। जो एक्स्ट्रा जो बैठेंगे उनको भी माला, जाप, मुंह पट्टी, हमारा जो गुरुजी जैसे मुंह पट्टी लगा रहे हैं, ये हमारा धार्मिक चिन्ह कह लो, वस्त्र कह लो, कुछ भी कह लो, वो मुंह पट्टी लगा के बैठेंगे। और जिस भी भाई बहन ने माला लेनी है, जप करना है, वो जप कर सकता है। लेकिन 500 जोड़े जो हो वो अनिवार्य है। उसके अलावा 1000 बैठो, 2000 बैठो, 3000 बैठो, 5000 बैठो, व्यवस्था सभी की गई है। हिंदू विद्यापीठ में हर तरह की सुविधा की है। वहां पे नाश्ते की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है, पूजा पाठ की व्यवस्था भी है, हर चारों ओर से व्यवस्था की गई है। किसी भी चीज में, किसी भी उसमें, वैसे तो जैनियों का वैसे ही यज्ञ शांति यज्ञ होते हैं, शांति यज्ञ होते हैं भी सारे समाज में, सारे देश में, सारे प्रदेश में शांति रहे। इसी जैसे नवकार मंत्र का जाप हर साधु, जो भी हमारे जैन साधु हैं, चाहे मुंहपट्टी वाले हैं, चाहे दिगंबरी हैं, चाहे श्वेतंबरी हैं, चाहे तेरापंथी है, नवकार मंत्र से ही शुरुआत करते हैं। नवकार मंत्र हमारे तीर्थंकर जो हुए, मानो तो वो जो सिद्ध हुए, जो तीर्थंकर हैं, वो सिद्ध भगवानों का नमन करते हैं। जो हमारे ये पूजनीय है, हमारे आराध्य हैं, ये पाठ पर बैठकर अपने गुरु भगवंतों को, अपने अरिहंतों को नमन करते हैं। घटित हुई है, जो कि जैन समाज चमत्कार नहीं मानता कभी, लेकिन उन्होंने चमत्कार दिखाया। अब भी मैं ये कह रहा हूं दोबारा कि जैन समाज कभी चमत्कार को नहीं मानता, लेकिन जैन समाज में चमत्कार होना साधु के लिए। योगी राज जी महाराज कहीं पर विराजमान थे, जो अपने जो भी चर्या होती है, किसी घर से भाई आया, महाराज जी मेरे यहाँ से, एक मिनट, मेरे यहाँ से गोचरी के लिए चलो। महाराज जी का तो दिल पसीज जाता है, आम श्रावक के लिए, आम के लिए, और महाराज जी का तो मन ऐसा ही होता है कि उनका मन सभी के लिए एक होता है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे जैसा भी है। तो योगी राज जी महाराज उनके साथ साथ हो लिए, उनके घर पे गए, तो वहां जो बहन बैठी हुई थी वो देख के बड़ी हर्षित हुई, खूब खुश हुई। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं, योगी राज जी महाराज ने जैसे ही पात्रे करे, तो वो बहन कहने लगी कि महाराज हमारे घर में तो कभी कभी रोटी बनती है, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पर आए, और ये गुरुदेव एक रोटी आप हमारे घर से ले लो। उस बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसके साथ ही योगी राज जी महाराज वो भी संभाव में कह लो, कैसे भी कह लो, अपना लेके चल पड़े। आज वही परिवार बम्बे में और दिल्ली में बसा हुआ है, जो कि उद्योगपतियों में उनकी गिनती होती है। तो मेरे कहने का मतलब जो है, हमारे जैन साधु है, जो जैन संत है, वो कभी भी किसी को ये नहीं कहेंगे तो तुम्हारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो समभाव से बात निकल गई, जैसे आप बैठे हैं, आपने कोई समाज चीज रखी, वो रखी, अगर समभाव से गुरुजी ने कह दिया अभी ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, तो वो पत्थर की लकीर है, उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। इस बात की ये जैन धर्म में अपने साधु कभी भी वचन, जैसे महावीर भगवान की वाणी है, उनकी वाणी पर ही चलते हैं, और अरिहंत भगवंतों की वाणी। कई बार क्या होता है जी, वो साधु ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, और मैं ये कहता हूं, जो अरिहंत भगवंतों की वाणी पर जो संदेह करते हैं, वही साधु की वाणी पर संदेह करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो अरिहंत भगवंतों ने बताया वही हमारे साधु, हमारे जैन समाज के साधु प्रवचन देते हैं, और सभी के कल्याण के लिए हमेशा आशीर्वाद देते हैं। हमारे जैन समाज के
बड़ी गौरव की बात है। हमारे खासकर सोनीपत समाज की खास बात है, गौरव की बात है हमारे लिए। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे हमारे संतों का चातुर्मास मिला है, जो कि 2.5 महीने पूर्ण होने जा रहे हैं। अब की बार 5 महीने का चातुर्मास है, यहीं पर विराजमान रहेंगे। हम गुरु महाराज का भी और आप सभी पत्रकारों का भी मैं अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपनी तरफ से आप सभी पत्रकार भाइयों को शुभ मंगल कामनाएं। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।